Capsicum Part 2. Children, dread open air, always chilly, refractory, clumsy, fat, dirty and disinclined to work or think. ठीक है. So रिफ्रैक्टरी मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अनमैनेजेबल या स्टबर्न, जिसको ढीठ या ज़िद्दी बोलते हैं. ठीक है. सो कैप्सिकम के जो पेशेंट होता है उसको ओपन एयर से प्रॉब्लम है. ठीक है. और जैसा मेंशन है यहाँ पर ऑलवेज चिली. ठीक है. अब ये चिली पेशेंट है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको ओपन एयर से प्रॉब्लम होगा. ठीक है. नेक्स्ट, क्लमजी. क्लमजी का मतलब क्या होता है कि जो साफ़ सफाई नहीं रखता है. ठीक है. जो ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करता है. ऑब्वियस ही बात है, राजा है तो वो खुद तो साफ़ सफाई नहीं करेगा. ठीक है. तो ऐसे मान लेते हैं कि राजा है, राजा को जब तक दास या दासी आके साफ़ ना करे या जो भी हो, सो तब तक वो खुद को साफ़ नहीं करेगा. ठीक है. सो इन दैट वे क्लमजी. फैट तो है ही. डर्टी, ऑब्वियस ही बात है कि जब साफ़ सफाई नहीं रख रहा है तो डर्टी भी होगा. एंड डिसइंक्लाइंड टू वर्क और थिंक. ठीक है. राजा काम वाम करता है बट ऑब्वियस ही बात है कि उसके पास करने के लिए सब कोई है, सब कुछ है. ठीक है. तो वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता है, ना ज़्यादा सोचना चाहता है. जैसे हम लोग जानते हैं कि राजा के दरबार में कितने सारे महामंत्री होते हैं जो उसको एडवाइस करते हैं, एडवाइज़र जो होते हैं. ठीक है. सो राजा सोचना ज़्यादा नहीं चाहता है, उसको बस होता है कि हाँ कुछ ज़रूरत पड़ा तो वो उससे एडवाइस ले लिए, उससे एडवाइस ले लिए. सो इन दैट वे डिसइंक्लाइंड टू वर्क और थिंक. ठीक है. नेक्स्ट है डिज़ायर्स टू बी लेट अलोन. ठीक है. सो कैप्सिकम में इम्पॉर्टेंट लाइन क्या हो गया यहाँ पर? डिज़ायर्स टू बी लेट अलोन. ठीक है. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वॉन्ट्स टू बी अलोन में और भी कई मेडिसिन्स आते हैं, जैसे इग्नीशिया, नाट्रम्यूर, नक्स वोमिका. ठीक है. ये लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. ठीक है. सो उसी तरह से कैप्सिकम में क्या है, इसमें लिखा हुआ है डिज़ायर्स टू बी लेट अलोन. ठीक है. वॉन्ट्स टू लाई डाउन एंड स्लीप. तो जब ये एक तो ये इसको अकेले रहना पसंद है, दूसरा कि अगर वो अकेला है तो वॉन्ट्स टू लाई डाउन एंड स्लीप. ऑब्वियस सी बात है कि राजा का जो दरबार लगता है वो दिन में आधा से 1 घंटा के लिए लगता है. उसके बाद राजा जो है वो अकेले रहना चाहता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहता है. और ऑब्वियस सी बात है कि अकेले रहना चाहेगा तो उसको लाई डाउन करना चाहता है, लेटना चाहता है और सोना चाहता है. ठीक है. वॉन्ट्स टू बी अलोन में हमने कौन कौन से मेडिसिन देखे? इग्नीशिया, नाट्रम्यूर, नक्स वोमिका. सो इसके अगर जस्ट अपोजिट वॉन्ट्स कंपनी हो तो कंपनी में वॉन्ट्स कंपनी में कौन कौन से मेडिसिन हो जाएंगे? ऐसे तो इसमें 4-5 मेडिसिन है बट इसको याद करने का भी एक ट्रिक है. आई विल लेट यू नो. पहले मेडिसिन देखते हैं. आर्सेनिक, बिस्मथ, कैलिकार, लाइको, लीलियम टिक एंड स्ट्रैमोनियम. ठीक है. सो इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं ABCLS. ठीक है. सी यहाँ पर एग्जैक्टली सी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, बट जैसे अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी था. ठीक है. तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम इसको याद करते हैं ABCLS. ठीक है. ए से आर्सेनिक, बी से बिस्मथ, सी से, जैसे मैंने कहा कि सी यहाँ पे एज सच सी लेटर यूज़ नहीं हो रहा है, तो सी से यहाँ पर, क्योंकि सी को हिंदी में क बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर सी से हम कैलिकार्ब यूज़ कर रहे हैं. एल से लाइको एंड लीलियम टिक और एस से स्ट्रैमोनियम. ठीक है. स्ट्रैमोनियम में जैसे हमने पढ़ा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैंने ट्राम गाड़ी को यहाँ रेफ़र किया था स्ट्रैम से. तो स्ट्रैम गाड़ी में लोग इकट्ठे रहते हैं. ठीक है. एक जगह बैठते हैं, एक साथ रहते हैं. तो मतलब यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्ट्रैम गाड़ी में लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो स्ट्रैमोनियम वॉन्ट्स कंपनी. ठीक है. यहाँ से क्लियर हो गया. उसी तरह आर्सेनिक का क्या हुआ कि आर्सेनिक को भी वॉन्ट्स कंपनी है. ठीक है. सो आर्सेनिक को कोई ना कोई चाहिए होता है. डिज़ायर्स लिखा हुआ है बुक में, डिज़ायर्स मोर देन शी नीड्स.
ठीक है, और बहुत ही कॉन्शियस होता है अपने हेल्थ को लेके, पैसा जमा करता है कि उसे ज़रूरत पड़ा तो वो उसे यूज़ कर सके। डॉक्टर ढूंढते रहता है, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि वो अपने हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस होता है। सो आर्सेनिक को हमेशा कोई ना कोई अपने पास चाहिए ताकि वो उस पर रिलाय कर सके, ठीक है। जैसा मेंशन है यहाँ कैप्सिकम में, desire to be let alone, wants to lie down and sleep. so wants to lie down साइलेशिया में भी है, ठीक है। साइलेशिया में क्या लाइन लिखा हुआ है, ग्रेट weariness एंड debility wants to lie down, ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन है, ठीक है। ग्रेट weariness एंड debility wants to lie down. सो कैप्सिकम में भी वॉन्ट्स टू लाई डाउन है, साइलेशिया में भी वॉन्ट्स टू लाई डाउन है, ठीक है। और एक और मेडिसिन है सेलेनियम, सेलेनियम में भी वॉन्ट्स टू लाई डाउन है, जैसे यहाँ लिखा है, इरेजिस्टिबल डिजायर टू लाई डाउन एंड स्लिप, स्ट्रेंथ सडनली लीव्स हिम स्पेशली इन हॉट वेदर, ठीक है। सो इसको एक इस वे में याद कर सकते हैं कि सेलेनियम में क्या होता है कि एक्सेसिव सेमाइनल डिस्चार्ज होता है, या फीमेल्स में भी एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन, सो एक्सेसिव भी है और यहाँ लिखा हुआ है टू रैपिड एमिशन, ठीक है। सो इस वे में हम लोग याद कर सकते हैं कि अगर जैसे सीमेंट बनता है तो सीमेंट के फॉर्मेशन में भी एनर्जी यूज होता है, ठीक है। तो अगर मतलब रैपिडली अगर डिस्चार्ज हो रहा है या एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी उसमें भी लॉस होगा, ठीक है। और जब एनर्जी नहीं रहेगा बॉडी में तो ऑब्वियस सी बात है कि इरेजिस्टिबल डिजायर होगा टू लाई डाउन एंड स्लिप, ठीक है। सो वॉन्ट्स टू लाई डाउन एंड स्लीप में हमने अभी तक 3 मेडिसिन देखा, कैप्सिकम जिसमें वॉन्ट्स टू लाई डाउन एंड स्लीप लिखा हुआ है, साइलेशिया जिसमें ग्रेट वियरीनेस एंड डेबिलिटी वॉन्ट्स टू लाई डाउन लिखा हुआ है, और सेलेनियम जिसमें इरेजिस्टिबल डिजायर टू लाई डाउन एंड स्लीप, स्ट्रेंथ सडनली लीव्स हिम स्पेशली इन हॉट वेदर। ऑब्वियस ही बात है कि अगर इतना ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है, इरेजिस्टिबल डिज़ायर हो रहा है लाई डाउन का या सोने का, तो कह सकते हैं ना कि हाँ सडनली उसके बॉडी से स्ट्रेंथ गायब हो गया, ठीक है, सेलेनियम के कंडीशन में, ठीक है। और जैसे हमने कैप्सिकम में पढ़ा, मतलब रिलेशन वैसा कुछ नहीं है, बट जस्ट ये एक लाइन जो है वो सेलेनियम में ही मेंशन है, इसलिए आई एम टेलिंग यू। जैसे कैप्सिकम में हमने क्या देखा कि कैप्सिकम कैसा पेशेंट है, हॉट या चिली पेशेंट है, ठीक है। सो अगर किसी पर्सन को हॉट से भी या फिर गर्मी से भी प्रॉब्लम हो रही है या ठंड से भी प्रॉब्लम हो रहा है, उस टाइप के पर्सन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्बीवर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सो सेलेनियम में एक लाइन लिखा हुआ है कि वेरी ग्रेट एवर्जन टू ड्रॉट ऑफ एयर इधर वार्म कोल्ड और डैम्प, ठीक है। सो सेलेनियम ही एक ऐसा मेडिसिन है जिसमें ये तीनों कंडीशन है, मतलब तीनों जो कंडीशन है उससे उसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ग्रेट एवर्जन है टू ड्रॉट ऑफ एयर इधर वार्म, या तो गर्म हवा हो, कोल्ड ठंड, और डैम्प या तो नमी वाला जो हवा हो, उससे भी सेलेनियम को बहुत एवर्जन है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद है, प्रॉब्लम होता है उसको, ठीक है। सो इसका कैप्सिकम से कोई रिलेशन नहीं है, बट ये एक लाइन जो है वो सिर्फ सेलेनियम में है और कहीं भी मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है।